हरिओम। ऐसा तो हम सब जानते ही हैं कि प्राण के चलने पर मन चलता है और मन के चलने पर प्राण चलता है। एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए यदि प्राण रुक जाए तो मन ठहर जाता है और मन ठहर जाए तो प्राण रुक जाता है। अब इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए लोग क्या करने लगते हैं कि यदि उनके मन में बहुत ख्याल चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, कोई भय का है, कोई दुख का है, तो और वो ध्यान को पा लेना चाहते हैं और ध्यान लग नहीं रहा है, तो सांस को रोक कर बैठ जाते हैं। कि प्राण को रोकने से मन रुक जाता है, तो हम सांस को रोक लें, हमारे विचार जो बिल्कुल दुखद हैं, जो भय वाले विचार हैं, जो नकारात्मक विचार हैं, वो चले जाएंगे। शायद प्राण को रोककर हम ध्यान को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आप ध्यान में उतर जाएं, आपका प्राण रुक जाएगा। आप प्राण को जबरदस्ती रोककर अपने मन को नहीं ठहरा सकते, क्योंकि यदि वो ठहरा तो बहुत ही क्षणिक ठहरेगा और फिर से मन गति करने लगेगा। बेहतर है कि अपने मन को शांत करें, अपने मन को ठहराएं। प्राण सहायक होगा, लेकिन प्राण को रोकना नहीं, बल्कि प्राण को संतुलित करना है। उसके आने और जाने को साक्षी होकर देखते रहना है। और ऐसा करते हुए जब आप ध्यान को प्राप्त होंगे और ध्यान जब गहरी अवस्था में लग जाएगा, तो आप पाएंगे आपका श्वास खुद ब खुद रुक रहा है। यह महर्षि पतंजलि का चौथे प्रकार का प्राणायाम है, जहां पर ध्यान की अवस्था में प्राण खुद ब खुद रुक जाता है। पहले 3 प्राणायाम में सांस रोका जाता है, बाद में खुद ब खुद रुक जाता है, और यह एक ऊंची अवस्था है। आपने देखा होगा, जब भी आपका मन कहीं ठहर जाता है, बहुत सुंदर चीज पर रुक जाता है, अवाक हो जाते हैं आप, उसी समय आपका मन ठहर जाता है, या यूं कहें उसी के पीछे साथ साथ आपका प्राण भी ठहर जाता है। जब मन ठहरता है तो प्राण ठहर जाता है। इसलिए ध्यान की अवस्था हमारे प्राण को ठहरा देगी। प्राणायाम की अवस्था हमारे मन को ठहराएगी, लेकिन क्षणिक होगी। लेकिन ध्यान की अवस्था प्राण को लंबे समय तक संतुलित कर देगी। इसलिए कोशिश करो, दिन भर प्रयास करो कि आपका मन ध्यान के लिए तैयार हो, या यूं कहें कि आप दिन भर ध्यान के भाव में रहो, तो आपका मन जैसे ही ध्यान में होगा, श्वास स्वतः एकदम स्थिर होने लगेगी, संतुलित होने लगेगी, धीरे धीरे बहने लगेगी। हरिओम।